हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन एवं इसके यौगिक का पार्ट नंबर 5। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर चुके हो या नहीं कर चुके हो? जल्दी से बताइए, कर चुके हो या नहीं कर चुके हो? कर चुके हो या भूल गए? सब भूल गए। चलो, तो इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या? इसका नाम क्या है? याद है? ये सब भूल गए? मेरे को लगता है सब भूल भाल गए आप। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है रूट वर्ड, यानी मूल शब्द, ठीक है? और साथ में एक सफिक्स लगाना है, एक प्रत्यय लगाना है। तो रूट वर्ड क्या होगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा। और क्या ये एल्केन है क्या? कैसे पहचाने? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वह एल्केन होता है। तो जी सर, सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है। और एल्केन का नामकरण करते हैं जब प्रत्यय क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है ना? सिंपल तो आप कर लोगे, लेकिन कठिन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। बताऊं एक एग्जांपल? चलो इसका करके बताओ आप। चलो इसका नाम करके बताओ। नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अभी मैंने सिखाया ही नहीं आपको। कैसे करोगे? तो है नहीं, अभी तो और सीखना बाकी है ना। चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ, कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप जाओगे रूट वर्ड को ढूंढने। अब रूट वर्ड होता है कार्बन की संख्या के आधार पे। तो कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। और आप क्या करोगे? 5 कार्बन के लिखते हैं पेंट। आप कुछ ऐसा करना शुरू करोगे पेंट, और यहीं से ही गलत हो जाएगा। तो अभी हमको अच्छे से नामकरण करना नहीं आया है, बहुत कुछ चीजें सीखना है। बोलो, बात सही है नहीं है? सीखना है ना? चलो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपने इसका नाम बताया था प्रोपेन, क्या आप चाहते हो कि सर हमको ऐसा कुछ सिखा दो जिससे हम लोग इसका भी अच्छे से नामकरण कर पाए? सीखना चाहते हो ना? चलो सीखना चाहते हैं। अब दोस्तों, आपने इसका जो नाम बताया है प्रोपेन, तो क्या आप लोग मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया जाओगे तब भी इसका नाम प्रोपेन ही रहेगा क्या? आप अमेरिका जाओगे तब भी इसका नाम प्रोपेन ही रहेगा क्या? आप दोस्तों कोलकाता जाओगे, बिहार जाओगे, पटना जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, इसका नाम प्रोपेन ही रहेगा क्या? बिल्कुल ऐसा थोड़ी। कहीं पर इसका नाम बोलते हैं आकाश, कहीं पर सूरज, कहीं पर गोलू, कभी मोलू। सभी जगह क्या इसका नाम प्रोपेन ही रहेगा क्या? तो दोस्तों किसी न किसी ने तो बोला होगा कि इसका नाम प्रोपेन ही होना चाहिए, या किसी ना किसी ने तो ये बताया होगा कि किसी का भी नामकरण करने के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर ये चीज इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या प्रोपेन नाम आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। तो जरूर दोस्तों कोई ना कोई तो संस्थान होगी जो नामकरण करना सिखाया होगा जिसने, वरना सब अपने अलग अलग तरीके से नामकरण लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। कोई चिंटू बोलेगा, कोई गोलू बोलेगा, कोई मोलू बोलेगा, है ना? कभी आपने सुना है गोलू की अभिक्रिया करवाई इससे? नहीं, वो बोलते हैं प्रोपेन की अभिक्रिया। तो नाम होना चाहिए ना। तो दोस्तों इस संस्थान का नाम है IUPAC। क्लियर है? एक संस्थान है जिसका नाम क्या है? IUPAC। क्या इसका पूरा नाम आप लोगों को पता है क्या? तो इस संस्थान ने अलग अलग यौगिकों के नामकरण करने के लिए कुछ नियम दिए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं, और उसके बाद में हम लोग उसका नामकरण आराम से कर सकते हैं। तो उसके नाम को हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम, IUPAC नामकरण। ठीक है? तो ये जो IUPAC नामकरण हम लोग करने, जो आप लोग अभी आपने उसका नाम बताया ना प्रोपेन, वो बेसिकली उसका IUPAC नाम ही था। तो दोस्तों एक संस्थान है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आ गई बात समझ में? तो इस संस्थान ने कुछ नियम दिए हैं,
कुछ रूल्स दिए हैं जिसके तहत हम लोग किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? एक लड़का है जो कंटिन्यूसली एक ही कमेंट कर रहा है, मोहम्मद आसिद आलम नाम है, सर समझ नहीं आ रहा है। अरे दोस्तों अभी क्लास मैंने समझाया ही कहाँ है जो समझ में आएगा। दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये जो चीज बताई है, ये जो मैंने बताया है, क्या ये आज की क्लास का है क्या? ये तो पिछली क्लास में बता चुका था। बस एक कमेंट करना है एक बच्चे को, बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं बेवकूफों की तरह। और अगर दिमाग में डालोगे ना समझ नहीं आ रहा है तो आएगा भी नहीं, लिख के ले लो ये मेरे से। और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कमेंट कर दे रहा हूं समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है सर मुझे घर पे आके समझा दे। मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, जैसे सारे बच्चे को प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूं वैसे ही मैं समझाऊंगा इधर। आगे ये बात समझ में? चलो आ जाओ। तो ऐसे क्यों करते हो आप चुन्नू मुन्नू बच्चों की तरह? चलिए तो दोस्तों अगर आप लोगों को आईयूपीएसी नाम किसी का बताना है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन की श्रृंखला के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन की श्रृंखला के बारे में पता होने का मतलब क्या है कि सर अगर किसी में टोटल एक कार्बन है तो हम लोग कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सर कार्बन की संख्या अगर 2 है किसी में तो क्या रूट वर्ड यानी मूल शब्द इस्तेमाल करते हैं? सर अगर कार्बन की संख्या 3 है तो कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सर कार्बन की संख्या 4 है तो कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को कार्बन की संख्या के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर कहीं पर कार्बन की संख्या 1 है तो कौन सा रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बताया था क्या? मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट। क्या ये चीज मैं बता चुका था क्या? बोलो, बता चुका था? ठीक है, यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। दोस्तों अगर कहीं पर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए मूल शब्द इस्तेमाल करते हैं हेक्स। ठीक है, वैसे आप लोगों को दोस्तों यहां तक ही याद रखना है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसके आगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। 7 कार्बन के लिए हेप्ट इस्तेमाल करते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट इस्तेमाल करते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन इस्तेमाल करते हैं और 10 कार्बन के लिए डैक इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीजें याद रख लोगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीजें याद रह गई तो आप लोग आराम से आईयूपीएसी नाम किसी का भी बता सकते हो। सर मुझे क्या ये याद हो गया, क्या मैं आईयूपीएसी नाम बता सकता हूं क्या? दोस्तों अभी और भी चीजें ध्यान रखनी है। क्या आप लोगों को ये पहली चीज समझ में आ गई? मुझे बोलो यस और नो। ये पहली चीज जो मैंने बताई है समझ में आ गई? आ गई? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको देखना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। आंखों से देख सकते हो क्या? दोस्तों मैंने आप लोगों को यह बताया, क्या आप लोगों को आपकी आंखों से देख सकते हो क्या कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? बताओ, क्या आपकी आंखों से दिख रहा है क्या? क्या आपकी आंखों से 2 चीजें दिख रही है क्या कि यहां पर कार्बन की कुल संख्या 2 है? पहली चीज किस किस को दिख रही है कि सर कार्बन की संख्या 2 है। अरे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, बस सुन लो यार। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं क्या कि सिलेक्शन तभी होगा जब पहाड़ पे जाके आप लोग ऐसे व्यायाम करोगे। मैंने बोला कभी सिलेक्शन बहुत आसान से हो जाएगा, लेकिन जो मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूं वो तो सुनना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या दूसरी चीज सबको नजर आ रही है क्या? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लो हो गया काम आसान। चलो ठीक है, तो दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको एक प्रत्यय इस्तेमाल करना है एन। क्या ये मैं बता चुका हूं क्या? क्या ये बता चुका हूं क्या? दोस्तों अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक प्रत्यय इस्तेमाल करना है इन। क्या ये बता चुका हूं क्या मैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक प्रत्यय इस्तेमाल करना है
YNE। क्या ये बता चुका हूं क्या? चलो दोस्तों नाम बताओ इसका, इसका क्या नाम होगा? अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा मैं, तो आपको क्या करना है? कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। 3 के लिए रूट वर्ड क्या है? प्रोप है। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? जी सर, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? ANE। तो मैंने लगा दिया, लो इसका नाम हो गया। बताओ दोस्तों, इसका नाम बताओ। रुको ढंग से बनाता हूं, इसका नाम बताओ। अब आप लोग क्या बोलोगे? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करोगे ब्यूट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है सर, तो समझ में नहीं आ रहा ये एक एल्केन है या एल्कीन है। ये ऐसे डाउट आने चाहिए कि गुरुजी यहां पर तो सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंगल बॉन्ड तो होते ही है भाई, कार्बन कार्बन कैसे ना कैसे तो जुड़ेगा। सिंगल बॉन्ड तो हो गई, अगर जुड़ रहा है तो हो सकता है सिंगल की जगह डबल हो या हो सकता है ट्रिपल हो। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों अगर आपको एक भी डबल बॉन्ड दिख जाता है तो वह एल्कीन हो जाता है, एल्केन नहीं रहता। यहां पर क्या आपको एक भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? हां गुरुजी दिख रहा है, तो ये एल्केन नहीं रहा, ये एल्कीन बन गया। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तब इसको एल्केन बोलते, अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख जाएगा तो ये आपका एल्कीन एल्केन नहीं है, अब एल्कीन हो गया। तो एल्कीन के लिए प्रत्यय क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं। तो लो यार, आप तो अच्छे से बता पा रहे हो, फालतू में बोल रहे हो कि सर हमको नहीं आ रहा। चलो मुझे बताओ, इसका नामकरण करो, बताओ। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, अगर आप चाहते हो लगाना लगा लो। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस कार्बन से एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, बची हुई 3 जगह लगा लो हाइड्रोजन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 3 तरफ से इसको जोड़ लिया, एक तरफ से इसको जोड़ लिया, 4 ही तो वैलेंसी होती है, ठीक है। कार्बन 3 तरफ से इसको जोड़ लिया, बची एक जगह ये। तो बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले क्या करोगे? कार्बन की संख्या देखो 3 है, 3 कार्बन के लिए इस्तेमाल करते हो आप लोग रूट वर्ड प्रोप। अब क्वेश्चन ये आता है गुरुजी मैं पहचान नहीं पा रहा ये एल्केन है या क्या है। दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड है सारे सिंगल है क्या? अगर सारे सिंगल होते हैं तब इसको एल्केन बोलते हैं। तो क्या सारे सिंगल है क्या? नहीं है। एक भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तो इसको एल्काइन बोलेंगे, तो ये एल्काइन है। और दोस्तों एल्काइन के लिए रूट प्रत्यय लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं YNE। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बात है यार, प्यारे प्यारे बच्चे सारे आंसर दे रहे हैं। और दोस्तों फिर भी किसी को डाउट हो कि नहीं सर मुझे डाउट है ये एल्काइन है या नहीं है, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है ना। तो कार्बन की संख्या 3 रख के देखो, अगर ये एल्काइन होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 दूनी 6 में से 2 गया 4 होनी चाहिए। क्या 4 है क्या? 1 2 3 4, इसका मतलब ये एल्काइन है। और एल्काइन है तो प्रत्यय YNE लगाते हैं। बोलो दोस्तों मजा आया नहीं आया? बोलो। आराम से करा दूंगा, टेंशन मत लो मेरी बात देखो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। मैं कोई बात नहीं, 5 क्लास की जगह 6 लग जाएगी, 7 लग जाएगी, 8 लग जाएगी, लेकिन दिमाग में घुसना चाहिए। बहुत आराम से करेंगे, सारे क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। लेकिन आज पहले सीखो आप एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो इसका नाम बताओ, क्या होगा इसका नाम बताओ। गुरुजी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग सर रूट वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं एथ। और सर अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, और एल्केन के लिए हम लोग प्रत्यय कौन सा लगाते हैं? ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो। बोलो गलत बोल रहा हूं क्या? चलो इसका नाम बताओ। सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड मूल शब्द इस्तेमाल करते हैं एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? सॉरी डबल बॉन्ड है क्या? हाँ डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो ये एल्कीन होता है, और एल्कीन के लिए क्या प्रत्यय लगाते हो? ये लगाते हो।
बोलो, आई बात समझ में? तुमको सब आता है फिर भी गलत कर रहे हो, है? एथेन कौन बोल रहा है? एथेन, ये एल्केन है क्या? ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या जो लास्ट में प्रत्यय लगा रहे हो? या नहीं, कैसी बात करते हो यार। चलिए दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक लड़का है जिसका नाम है शैलेंद्र कुमार एसएससी फैन, है ना? इसका नाम ही है शैलेंद्र कुमार एसएससी फैन। एसएससी फैन की स्पेलिंग क्या लिख रखी है? चलो सही लिख रखी है, FAN। बेटा आपका जब जन्म हुआ था पिताजी ने माताजी ने इतना प्यारा सा नाम दिया होगा ना आपको, ये दिया था क्या? हमारे बेटे का नाम है शैलेंद्र कुमार एसएससी फैन। गुरुजी वो तो मैंने ऐसे रख लिया क्योंकि मेरा एसएससी सपना है। तो इधर क्या करने आए हो तुम, मुझे बताओ? एक ही कमेंट कर रहे हो, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, और कोई मतलब नहीं है तुम्हें। दोस्तों यहां तक बात सही है, ठीक है? आपको सब मजा आ गया कि सर मुझे कार्बन की संख्या देखना भी पता पड़ गया। देखो सर मुझे पता पड़ गया 2 कार्बन है, देखो सर मुझे पता पड़ गया यहां पर 2 कार्बन है, सर मेरा तो काम हो गया, कितना आसान है। अभी रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। दोस्तों एग्जाम में आया कि इसका नाम बताओ। देखो मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? तो मतलब ये एक एल्केन है। अगर आपको लगा के देखना है हाइड्रोजन लगा लो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक तरफ से ये जुड़ा हुआ, बची हुई 3 जगह हाइड्रोजन लगा लो, है ना? तो वो कोई मतलब है नहीं है ना? आप बिना इसके भी आराम से कर सकते हो, ठीक है? अब मैंने आपको बोला इसका नाम बताओ, तो आप नाम क्या बोलोगे? आप सोचोगे सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला देखूं, टोटल कार्बन की संख्या देखूं, 1 2 4 और ये 5 बोलोगे तो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट इसका होगा, और ये एक एल्केन है। तो एल्केन कैसे पता पड़ा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आप लगाओगे ANE, तो आप इसका ये नाम बताओगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे कार्बन की संख्या 5 है, इसका नाम 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक एल्केन है, एल्केन के लिए प्रत्यय लगाएंगे ANE। ये बिल्कुल सही नाम है। क्लियर? तो दोस्तों आप मुझे बताओ, आप इसका भी नाम पेंटेन दे रहे थे, इसका भी नाम पेंटेन दे रहे हो, क्या इसमें और इसमें कुछ अंतर है क्या? बहुत अंतर है। देखो यहां पर सारे कार्बन एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। यहां पर आप देखोगे कार्बन अलग निकल रहा है, मतलब एक ब्रांच जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है एक शाखा, कि इससे कुछ एक शाखा निकल रही है। बोलो बात सही है नहीं है? इसका मतलब अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो पूरी बात नहीं है, कुछ और बातें हम लोगों को सीखनी है। मैंने आपको बता दिया कि 2 कार्बन के लिए एथ इस्तेमाल करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप करते हैं, 5 कार्बन के लिए ये करते हैं, 7 कार्बन के लिए ये करते हैं, लेकिन क्या कुछ और बातें भी सीखना जरूरी है क्या? बोलो दोस्तों, जब कार्बन 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 ये सीधे एक लाइन में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए एक दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। तो बेसिकली एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हमको क्या करना है, एक चेन चुननी है, एक चेन चुननी है, एक चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि इसमें मैं कैसी एक चेन चुनूं जिसमें ज्यादा कार्बन आ जाए। मैं ऐसे चुन लूं क्या सीधी सीधी एक चेन बन गई, 4 कार्बन आ गए? क्या कोई और दूसरा तरीका है क्या जिसमें इससे भी ज्यादा आ जाए? आप बोलोगे कि सर ऐसे 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 नहीं, बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए, या एक एंड से एक से जगह दूसरी जगह जाके खत्म होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो सर मैं ऐसे चला लो, देखो ऐसे 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 ऐसे, नहीं, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
तो कुल मिला के या तो ये चुन लो, इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, या दोस्तों आप ऐसे भी चुन सकते हो, ये भी एक सीधी सीधी है, इसमें भी 4 ही कार्बन आएंगे। तो कैसे भी चुन लो, इसमें 4 कार्बन से ज्यादा नहीं आएंगे। बोलो बात सही है नहीं है? बोलो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये चुन ली, तो क्या ये जो आपकी मेन चेन है इससे बाहर कुछ निकला हुआ है क्या? क्या इस मेन चेन के बाहर कुछ निकला हुआ है क्या? क्या इस मेन चेन के बाहर कुछ निकला हुआ है क्या? तो दोस्तों मेन चेन के बाहर जो निकलता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हिंदी में अभी आप हिंदी में वर्ड बताऊंगा, कंफ्यूज जाओगे, अभी इंग्लिश का ध्यान रख लो, सब्स्टिट्यूएंट, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो बाहर निकला हो। तो सब्स्टिट्यूएंट की मैं लिख लेता हूं, जो मेन श्रृंखला से बाहर हो, जो मेन श्रृंखला से बाहर हो। देखो यहां पर देखो, देखो अगर आप लोग हाइड्रोजन भी लगाते हो तो ये यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, तो आप मुझे बताओ मेन श्रृंखला से बाहर क्या निकला हुआ है? ये निकला हुआ है ना CH3। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ? ये हुआ। तो दोस्तों जब भी नामकरण करेंगे, क्या केवल हम इसका करेंगे क्या? क्या हम इसका करेंगे क्या? नामकरण ऐसा होना चाहिए ना जिसमें इसकी भी जानकारी हो और ये इससे एक्स्ट्रा जो लटक रहा है इसकी भी जानकारी हो। बोलो हां या ना, बोलो, अरे बोलो। दोस्तों कल मुझे बच्चा बोल रहा था, सर आप दिल्ली नहीं गए क्या? ये देखिए दोस्तों, 2 चीज होती है ना। रेलवे वाले बच्चों के लिए अगर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा चीज़ें, जैसे अभी आपको पता है साइको एग्जाम में गड़बड़ थी, मैं NWR के हेडक्वार्टर पे गए थे हम टीचर्स यहाँ पे, है ना, और जो ट्विटर वगैरह चलती है वो तो करते ही हूँ। 2 चीज़ें थी, एक तो ये SSC का था, चलो कोई बात नहीं, मैं उसमें भी चल जाता कि यार बच्चे तो बच्चे होते हैं। दूसरी चीज़ मुझे पता थी वहाँ पर क्या होगा, और ये रियलिटी है। मैं एक बार भी जाके, बहुत गंदगी है दोस्तों, मतलब देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं लास्ट टाइम जब दिल्ली गया था ना, देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर आके मेरे 3-4 मतलब सोचता हूँ यार, और आप और अपन तो बहुत बोले हैं, आप केवल एक स्टूडेंट, तो आपको पढ़ना आता है, मेरे को केवल पढ़ाना आता है, अपन इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। जानते हैं क्या अपन? लेकिन बहुत गंदगी राजनीति, मतलब मैं बता नहीं सकता यार। लेकिन बेचारे बच्चे हमेशा इसमें होते हैं, सारे हमेशा बच्चों का नुकसान होता है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं। कभी रेलवे वाले बच्चों का फ़ायदा उठाया जाता है, कभी क्या उठाया जाता है, और रियलिटी यही है। तो मैं आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप प्लीज़ पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप अगर इन चीज़ों में उलझते रहोगे किसी भी चीज़ में, तो आप अपना ही नुकसान करवाओगे, अपना ही दिमाग ख़राब कराओगे। आगे बात समझ में? तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी नौकरी है, आपके माता पिता के सपने, और कुछ भी नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेबस पूरा करिए, जब एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आपको अच्छे से रिवीजन पूरा होना चाहिए, जिसे जब आप एग्ज़ाम में जाओ, सिलेक्शन लो, नौकरी मिले, उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो। क्लियर है? और आपने देखा होगा, कभी आपने सुना है मैं किसी टीचर का नाम लेके उसकी बुराई करी कभी कि नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है? कभी नहीं करी, क्योंकि मैं आपको हमेशा, फिर मतलब ही क्या हुआ एक टीचर कहलाने का? एक टीचर कहलाने का मतलब ही क्या होगा? अगर मैं अपने बच्चों को गलत दिशा में लेके जाऊंगा, उनको गलत वो बोलूँगा, हैं, एक कोई बच्चा यहाँ पर आपस में किसी को गंदी गालियाँ देता है, तब भी मैं कितना बोलता हूँ कि तुम्हारे माता पिता ने ये संस्कार दिए हैं। तो आपको बोलता हूँ कि अच्छे एक विद्यार्थी का भी लक्षण ये है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, सारी चीज़ें करे, मेहनत करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। क्लियर है? आ जाओ, चलिए, है ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन श्रृंखला हमको एक ऐसी चेन चुननी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन आ जाए। ठीक है,
मान लो हमने ये चुन ली, इसमें 4 कार्बन आगे से ज़्यादा कुछ ऑप्शन बच ही रहे थे, लेकिन इस मेन श्रृंखला से बाहर कुछ निकल रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलते हैं? जो मेन श्रृंखला से बाहर हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सब्स्टिट्यूएंट में आप लोगों को ये दिख रहा है CH3 दिख रहा है, तो इसका नाम है मैथिल। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट में ये दिख रहा है तो इसे आप लोग बोलते हैं एथिल। अगर आपको ये 3 कार्बन दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट में तो इसको बोलते हैं प्रोपिल। प्रोपेन नहीं, प्रोपिल। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को ब्रोमीन दिख रहा है, जैसे मान लो कहीं पर आपकी ये मेन श्रृंखला थी, इससे कुछ ब्रोमीन लटका हुआ है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में अगर ब्रोमीन दिख रहा है तो इसके नाम में हम लोग इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो। भी बताऊंगा कैसे करेंगे, टेंशन मत लो। क्लोरीन दिख रहा है तो नाम में इस्तेमाल करेंगे क्लोरो। आप दोस्तों केवल इन दोनों का ध्यान दो, क्योंकि एनसीईआरटी में यही 2 दिए हुए हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। केवल इन दोनों का ध्यान लो कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन बने तो हमको नाम इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो, और अगर क्लोरीन दिखे तो नाम इस्तेमाल करना है क्लोरो। अब क्वेश्चन आता है कि सर नाम इस्तेमाल कहां पर करोगे? नाम इस्तेमाल सर कहां पर करोगे, ये तो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक नया नियम लिखने जा रहा हूं मैं। रूट वर्ड प्लस अपना जो प्रत्यय जो था वो आपको पता ही है, और अब आगे मैं एक प्रेफिक्स लगा रहा हूं, एक उपसर्ग लगा रहा हूं। और उपसर्ग बेसिकली क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा। देखो टेंशन मत लो, मैं सब समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, मान लो दोस्तों आपको इसका नामकरण करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? इसका नामकरण करना है। पहला मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज सुन लो, अगला आप बताना। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन प्लीज सुन लो, वरना अगर सुनोगे नहीं, करने बैठ जाओगे, फिर आपको नियम समझ में नहीं आएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है? एक चेन चुननी है, एक श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। दोस्तों सबसे ज्यादा कार्बन कैसे आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं, इसमें 4 आ जाएंगे। बाकी और कोई भी तरीका अपनाओगे, देखो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तब भी 4 ही आएंगे। आ गई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सब ऐसे नहीं होगा, एक दिशा में चलना चाहिए, है ना। आगे बात समझ में? तो मैंने ये चुन ली। अगला काम क्या है? आपको नंबरिंग करनी है, आपको नंबरिंग करनी है। दोस्तों नंबरिंग कैसे करें? 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो, या 1 2 3 4 ऐसे, एक सीरीज में चलेगी। ऐसे नहीं इसको 1 नंबर बोल दिया, फिर इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, नहीं। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नंबरिंग कहां से करें, यहां से करे या यहां से करे? दोस्तों वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। क्लियर है क्या? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो अगर मैं यहां से करूंगा 1 2, तीसरे नंबर पे आ रहा है ये, और अगर मैं यहां से करूंगा तो दूसरे पे आ रहा है, पहला दूसरा आ गई, तो इसको मैं नंबर दे दिया 1, इसको मैंने नंबर दे दिया 2, इसको मैंने नंबर दे दिया 3, और इसको मैंने नंबर दे दिया 4। बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है? विनायक सर बैच कब खत्म होगा? जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूं वो पूरा जब तुम कर लोगे ना, जिस दिन खत्म हो जाएगा। बैच कब खत्म होगा? तुम्हारा तो पहले ही खत्म हो चुका है, तुम कोई पढ़ने वाले थोड़ी हो। इधर मैं पढ़ा रहा हूं, बैच कब खत्म हो गया है। और घर वाले सोच रहे हैं बच्चे का नाम विनायक रख दिया तो भाई साहब ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मैंने क्या बताया? ये तरीका है। तो आपको एक उपसर्ग, देखो मेरी बात समझो, ध्यान से समझो, आपको एक उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ही आ रहा है, लो हाइड्रोजन भी लगा दो, ये आ रहा है। इस सब्स्टिट्यूएंट CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो नंबर भी तो लिखना पड़ेगा, वरना कैसे पता पड़ेगा इस वाले पे इस वाले पे? तो 2 मिथाइल, ये आपने लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। आगे बात समझ में? रूट वर्ड क्या लूं?
सर 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। प्रत्यय कौन सा लूं? क्या ये एल्केन है? हाँ, एल्केन का जब नामकरण करते हैं लास्ट में नहीं लगाते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताओ अरे 2 मैथिल ब्यूटेन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? थोड़ा सा आया सर ये H3 कैसे आया संदीप जी? देखो ये बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। तो सर आप कार्बन कार्बन क्यों बनाते हो? बार बार क्यों हाइड्रोजन लगा के बताऊं? नहीं सर लगा के बताओ तो लगा देता हूं। कार्बन के एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, बची हुई 3 जगह वहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। सर आगे 2 क्यों लगाया? क्योंकि दोस्तों अगर मैं 2 नहीं लगाता, केवल ये लिखता मिथाइल, तो आपको कहां पर पता पड़ता कि इन 4 में से कहां पर वो जुड़ा हुआ है CH3? आपको पता पड़ता क्या? इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा। अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस जाएगा। चलिए दोस्तों इसका नामकरण करो, इसका नामकरण करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। गलत करोगे कर लो, लेकिन आराम आराम से करो। आराम से करो। क्या करना है? एक ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। तो अगर आप ऐसे चुनोगे तो 3 कार्बन आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो क्या ही आ पाएंगे। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करें? जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। यहां से करोगे तब भी पहले दूसरा नंबर पड़ेगा, यहां से करोगे तब भी दूसरा। तो 1 2 3 ऐसे कर लूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। सबसे पहले एक प्रेफिक्स लगाना है, उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग कब लगाते हैं? जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो लगाते हैं। क्या सब्स्टिट्यूएंट है क्या? बिल्कुल, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा ना। तो बताओ कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे ये है। तो इस अगर सब्स्टिट्यूएंट जब ये होता है तो नाम में क्या लिखते हैं? मैथिल। तो 2 मैथिल। और ये क्या है? 3 कार्बन के लिए प्रोप इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, और एल्केन का नामकरण लास्ट में AN ही लगा देते हैं। बोलो बात समझ में आ गया? नहीं आया? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ रहा है? आ जाओ और करके बताता हूं, टेंशन मत लो। चलो इसका बताओ, आराम से करो, टेंशन मत लो, बिल्कुल मत लो। थोड़ा हार्ड बता दिया क्या मैंने? चलो इसका बता दो आप। तो पहले तो ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ जाए। अब आप मैं से कर लू कि देखो ये इसमें 4 आ गए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग वहां से करना है जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। यहां से करोगे तो 1 2 3 पाएगा, यहां से करोगे दूसरे पास जाएगा 1 2 3 4। तो देखो ये तो वही हो गया। ये बोल लो या ऐसा बोल दो, दोनों सेम ही है। ये दोनों सेम ही है। ये एक चेन ही तो है, ये भी एक पूरी चेन ही तो है। तो क्या जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल या 2 मैथिल बोल दो। 1 2 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। एल्केन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन बोलो। हाँ है ना? आ रही है? थोड़ा सा आया समझ में? थोड़ा सा आ रहा है? और करवाऊं? और करवाओ सर, आ जाओ। चलो बताओ, इसका नामकरण करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। गलती करोगे हो जान दो, लास्ट में बस देख लेना आप कि क्या गलती आपने करी। सबसे पहले ऐसी श्रृंखला चुनिए है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं ये चुनूं तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 ही आ रहे हैं सर।
अगर मैं ऐसे चुनूं 1 2 3, इसमें 5 आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या ये बात सही है? अब क्या करना है, मेन श्रृंखला से जो बाहर आ गया उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। कार्बन के एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन के एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये बचे 2 आ जाएंगे, ठीक है। कितने कार्बन है? अच्छा, इस मेन श्रृंखला से बाहर जो आता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 कार्बन है, 5 ही है। तो मैंने आपको बताया था जब ये C2H5 होता है सब्स्टिट्यूएंट में, उसके नाम में क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं। तो हम एथिल लिखेंगे इसके लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन पहले नामकरण करो, नामकरण वहां से करना है जहां से इनको कम नंबर मिले। तो ये 2 एथिल, 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटे। बताओ, बोलो बेटा 3 मिथाइल क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? अच्छा, ओ दोस्तों मैंने गलती कर दी, देखो वेरी गुड यार, मैंने गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दी सर, आपने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने में गलती कर दी। वेरी गुड यार, मेरी गलती है। देखो मैंने गलती कर दी, बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। मैंने क्या गलती कर दी, देखो सर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मैंने देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने में गलती कर दी। अब नंबरिंग करना है, कहाँ से करें, 1 2 3 यहाँ से मिल रहा है तीसरा नंबर, 1 2 3 4 यहाँ से चौथा मिल रहा है, तो मैं यहाँ से करूँगा ना 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे नंबर पे एक कार्बन वाला मिथाइल है, तो 3 मैथिल। और कितने हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 3 मिथाइल हेक्सेन। दोस्तों ये होगा सही, ये होगा। किस किस का है ये, किस किस का आया, किस किस का आया, ये किस किस का आया, आ गया। पेंटेन क्यों कर रहे हो, 6 कार्बन है ना। आ गई बात समझ में, किस किस का आ गया, ये समझ में आ गया। चलो पहले नहीं आया था, अब तो आ गया, आ गया समझ में। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने बता दिया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नामकरण कैसे करना है, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों आप इसका नामकरण करके बताओ मुझे, बताओ, नहीं है ना। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कई बार हाइड्रोजन हटके कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन के को हटके अगर OH आ जाए तो क्या इसका पूरा फंक्शन बदल जाएगा, क्या इसकी पूरे गुण बदल जाएंगे क्या? तो इसको हमने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह भी प्रेजेंट होता है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, ये भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ चलो। तो दोस्तों अगर फंक्शनल ग्रुप है ये एल्कोहल, तो जब नामकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक प्रत्यय और लगाएंगे। अभी तक एक प्रत्यय तो लगा ही रहे थे, एक प्रत्यय और लगाएंगे, प्रत्यय एक तो लगा ही रहे थे, एक प्रत्यय और लगाएंगे। ये लास्ट वाला जो प्रत्यय होगा वो किससे रिलेटेड होगा, फंक्शनल ग्रुप से। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है तो लगाना, वरना मत लगाना। ठीक है, आ जाओ। तो अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो दोस्तों एक प्रत्यय लगाएंगे ऑल। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो प्रत्यय लगाएंगे अल। दोस्तों अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रत्यय लगाएंगे ऑन। और अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो प्रत्यय लगाएंगे ये। देखो ये क्या होता है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन से क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस कार्बन से कुछ कार्बन, इस कार्बन से कुछ कार्बन। सर नहीं आया मुझे तो समझ में, कोई बात नहीं, मैं करवाऊं, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं।
चलो आप कुछ भी ध्यान मत दो, पहले वाले का नाम बताओ, पहले वाले का नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? गुरुजी कार्बन की संख्या 1 है तो मैं रूट वर्ड इस्तेमाल करूंगा मैथ। सर कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन बोलते हैं। तो सर यहां तो एक ही कार्बन है, कैसे पता लगाऊं सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है? तो जब एक कार्बन होता है तो उसको एल्केन मानते हैं। तो अगर इसको एल्केन मान रहे हो तो लास्ट में प्रत्यय लगाओगे ANE। क्या इसका नाम समझ में आ गया? क्या इसका नाम समझ में आ गया? क्या मीथेन बोलो, कोई दिक्कत है? चलो इसका नाम बताओ। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं एथ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है, और जब एल्केन होता है तो लास्ट में प्रत्यय लगाते हैं ANE। तो ये इथेन हो गया, बोलो आ गया। चलो इसका नाम बताओ। सर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं एथ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो ये एल्कीन होता है, और एल्कीन में लास्ट में प्रत्यय लगाते हैं ENE। तो क्या ये एथीन नाम आ गया? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलो इसका बताओ। सर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको एल्काइन बोलते हैं, और एल्काइन का जब नामकरण करते हैं लास्ट में प्रत्यय लगाते हैं YNE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। और दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, याद रख लोगे क्या? एथाइन तो IUPAC नेम है, लेकिन इसको जनरली एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एसिटिलीन क्या है? ये है C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं। याद रख लोगे? याद रख लोगे? क्या बात है, तुम तो सभी बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलो इसका नाम क्या होगा? गुरुजी 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड है, जो मूल शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन है। एल्केन का जब नामकरण करते हैं तो लास्ट में प्रत्यय क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। तो ये तो प्रोपेन हो गया। क्या सभी का आ गया? क्या प्रोपेन? बोलो। यहां पर देखो, दोस्तों 3 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे कौन सा? प्रोप। और क्या ये एल्कीन है? क्या मैंने क्या बोला था? अगर सारे सिंगल बॉन्ड होता है तो होता है एल्केन, अगर एक भी डबल बॉन्ड हो गया तो उसको बोलेंगे एल्कीन। तो क्या ये एल्कीन है क्या? और एल्कीन में जब कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल करते हैं? ENE। लेकिन दोस्तों अब एक चीज मैं नई चीज बताऊं, एक नई चीज और मैं बताऊं। चलो इसका तो आप नाम लिख दोगे प्रोपीन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको। दोस्तों इसका नाम मुझे बताओ। इसका नाम मुझे बताओ, जल्दी बताओ इसका नाम। सर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। सर अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं एल्केन, अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन के लिए प्रत्यय लगाते हैं ENE। बोलो आप ऐसा इसका नाम बताओगे? बोलो। लेकिन दोस्तों क्या इस नाम से क्या चीज पता पड़ रही है? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, लेकिन क्या आपको पता पड़ रहा है डबल बॉन्ड कहां पर है? पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, दूसरे या तीसरे कार्बन के बीच में, तीसरे या चौथे कार्बन के बीच में। क्या पता पड़ रहा है? क्या पता पड़ रहा है? क्या नहीं पता पड़ रहा? तो आपको यहां पर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या करो, इस पे ध्यान दो। यहां पर आप क्या करो, नंबरिंग करो। अब गुरुजी नंबरिंग कैसे करूं? आपने पहले बताया था जहां पर सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े वहां से नंबरिंग करो, लेकिन सर यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। तो यहां पर आपको जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े वहां से नंबरिंग करना है। तो अगर मैं यहां से करूं तो डबल बॉन्ड वाले को 1 नंबर मिल गया। अगर मैं यहां से करता 1 2 तो डबल बॉन्ड वाले को 2 नंबर मिलता। तो यहां से करूंगा 1। देखो समझो प्लीज, मेरी बात को ध्यान समझो प्लीज, है ना। देखो देखो कितना प्यार प्यार से समझाना पड़ता है, फिर भी आप ऐसे करते हो यार, हैं? इतना प्यार प्यार से समझाता हूं आपको, फिर भी आप ऐसे करते हो। मुझसे प्यार नहीं करते आप, हैं?
हैं, इतना प्यार प्यार से पढ़ाता हूँ मैं आपको। दोस्तों हमारे पास में मैसेज आते हैं कि सर मैंने एक जगह कोर्स खरीदा, सर यहाँ पर कोर्स तक पूरा नहीं कराया, सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया, सर क्या कर दिया क्या कर दिया। आपको इतनी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ मैं, फिर भी ऐसे नहीं, मुझसे प्यार नहीं करते हो आप, हैं, मुझे पता है तुम करते हो। क्योंकि कोई वीडियो बनाता है ना, साइंस बेस्ट टीचर, ये मैं उसके कभी कमेंट देख, हालांकि ऐसे वीडियो कोई देखता नहीं, कोई उसके जब कमेंट देखता हूँ ना तो पता पड़ जाता है आप मुझे कितना प्यार करते हो। ठीक है, अब समझो, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको कार्बन की नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कहाँ से करे सर, यहाँ से करे 1 2 3 बोलूँ मैं इसको या 1 2 3 बोलूँ, है ना, ये डाउट आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ नंबरिंग करनी है, आपने बोल रहा हूँ सर कर दूंगा मैं, लेकिन आपको डाउट आ रहा है सर कैसे करूँ, 1 2 3 करूँ या 1 2 3 ऐसे करूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े वहाँ से करो। देखो अगर आप यहाँ से करोगे 1 2, या इस वाले कार्बन के पास में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन जब आप यहां से कर दोगे 1 तो क्या इसी के पास में डबल बॉन्ड मिल जाएगा क्या? तो मैं कहां से करूं, यहां से कर दूं क्या? बोलते नहीं हो यार, बोलते नहीं हो। तो मैं यहां से करूंगा, यहां से करूंगा, कहां से करूंगा गुरुजी, यहां से करो। तो 1 2 3, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, रूट वर्ड कौन सा है? 3 कार्बन के लिए गुरुजी प्रोप लगाते हैं। क्या डबल बॉन्ड है क्या? जब डबल बॉन्ड होता है तो प्रत्यय क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। तो ये डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 और 2 के बीच में, इसमें से छोटी संख्या लेना है। तो 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए प्रत्यय लगाते हैं इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन। और दोस्तों जब भी 1 आए तो आप 1 लगाओ या मत लगाओ, सिंपल इसको प्रोपीन भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन, या सिंपल आप लोग इसे प्रोपीन भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आ रही है? थोड़ी सी बात आ रही है समझ में? कोई बात नहीं, थोड़ी सी आई है, अभी और आ जाएगी। चलो इसका नाम बताओ आप, है ना, इसका नाम बताओ। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो इसका नाम बताओ। आप क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन देखोगे, 3 कार्बन, ठीक है। अब नंबरिंग करोगे आप, क्योंकि आपको ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन, अभी तो जैसे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 5-7 कार्बन है उसके बीच में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी लोकेशन तो बतानी पड़ेगी ना, दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है। तो यहां पर भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करें, जहां से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पास में हो। तो मैं यहां से करूं 1 2 3, यहां से कर लूं क्योंकि यहां से पहले नंबर पे पड़ रही है। तो नंबरिंग कर लेता हूं मैं, बताओ 1 2 3। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोप, क्लियर है? क्या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? जब ट्रिपल बॉन्ड होता है लास्ट में प्रत्यय क्या लगाते हैं, YNE। तो प्रोप 1 YNE, प्रोप 1 आइन। अब मैंने आपको क्या बोला, 1 कभी आए तो लगाओ या मत लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग इसको सिंपली क्या बोलते हो, 1 को हटा के आप प्रोपाइन बोल सकते हो। आ रही है दोस्तों बात समझ में? आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों इसका नाम बताओ। जो इसका नाम बताएगा तब मैं समझूंगा आपको अच्छे से आया, जो इस वाले का नाम बताएगा तब मैं समझूंगा आपको अच्छे से आया। आराम से करो, कोई बात नहीं, गलत करोगे इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। करो, इसका नाम बताओ। बताओ दोस्तों, 4 कार्बन है, कहीं डबल बॉन्ड भी है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा ना। तो आपको बताना पड़ेगा ना कौन से नंबर के कार्बन पे, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करूं, 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहां से करोगे 1 2, दूसरे कार्बन के पास में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो कहीं से भी कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, जहां से आपकी इच्छा हो। तो मैं कर लो अब कहीं से भी, जहां से आपकी इच्छा हो। क्लियर? तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट करते हैं रूट वर्ड। क्या डबल बॉन्ड है क्या? तो डबल बॉन्ड है तो प्रत्यय कौन सा लगाते हैं, ENE।
तो डबल बॉन्ड की लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी ना, कौन से नंबर पे, दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन के बीच में, तो सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो ब्यूट-2-ईन। तो इसका सही नाम ब्यूट-2-ईन होगा, ना कि ब्यूटीन, ब्यूट-2-ईन। बोलो आ रही है बात समझ में, बात आ रही है समझ में, बोलो। चलो इसका नाम बताओ, बड़ा कर देता हूं, इसका नाम बताओ। चार कार्बन है, नंबरिंग में यहां से करूंगा क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड यहां से पास में पड़ेगा पहले नंबर के पास में, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा ब्यूट। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो 1 नंबर के पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लगाते हैं, तो ब्यूट-1-आइन। 1 लगाओ या मत लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसको सिंपल आप लोग ब्यूटाइन भी बोल सकते हो। दोस्तों मजा आया नहीं आया? कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ में आ गया? कोई बात नहीं, पहले नहीं आता था क्या, अब देखो आगे पीछे का सब छोड़ दो, क्या इनके नाम समझ में आ गए क्या आपको? क्या इनके नाम आप लोगों को समझ में आ गए? आगे पीछे का सब छोड़ो, क्या इनके नाम आपको समझ में आ गए कि कौन कौन से बच्चे हैं कि हाँ गुरुजी मेरे को इनके नाम समझ में आ गए? इनके नाम समझ में आ गए आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है इनके नाम में? आ गए, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग नाम करेंगे इनके, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मैं आज ये करा दूंगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो ये बेटा हम करेंगे कल। अपनी कार्बन देखो, अपनी केवल 2 क्लास और चलेगी। आज क्या हो गई, 25 हो गए ना, 26 और 27 को कार्बन एवं इसके यौगिक खत्म, पूरी केमिस्ट्री आपकी खत्म। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर में डाल दूंगा, वो देखते रहना आपको। बस 2 दिन बची है, फिर मैं आपके लिए इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण शुरू करूंगा, ठीक है। तो कल करेंगे, क्योंकि मैं अभी कराऊंगा ना, देखो आपका, आप इसको रिवाइज करो अभी तक, वरना पूरा घिचम घिचम हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।